नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां आज से यूपी में राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता की शुरुआत। लखनऊ में जुटेगी पूरे प्रदेश की युवा प्रतिभा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। कौशल प्रतियोगिता में 1651 खिलाड़ी लेंगे भाग। श्रेष्ठ खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो चीन में विश्व कौशल प्रतियोगिता में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। तो लखनऊ में जुटेगी पूरे प्रदेश की युवा प्रतिभा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। देखिए, युवा दिवस के मौके पर जहां कौशल प्रतियोगिता में 1651 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। श्रेष्ठ खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो चीन में विश्व कौशल प्रतियोगिता में वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को आधुनिक और रोजगार से जुड़े कौशल सिखाने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत एक राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता आयोजित कर रही है, जिसकी शुरुआत आज होगी। और प्रतियोगिता 12 जनवरी से शुरू होगी और इसमें प्रदेश के 75 जिलों से चुने गए करीब 1651 से अधिक युवा भाग लेंगे। प्रतियोगिता 20 अलग अलग कौशल क्षेत्रों में कराई जाएगी। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रदेश के सबसे प्रतिभाशाली युवाओं का चयन करना है, ताकि उन्हें आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर पर और शंघाई में होने वाले विश्व कौशल प्रतियोगिता में देश और प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सके। और चलिए इसी पर अपडेट लेंगे। हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज किस तरीके से इस प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा? क्या कुछ इसके हाइलाइट्स रहने वाले हैं? खिलाड़ियों को कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है? उन्नति, देखिए, उत्तर प्रदेश में रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की एक बड़ी पहल है। आज से एक प्रतियोगिता आयोजित हो रही है जिसमें 75 जिलों के 1651 प्रतिभागी भाग लेंगे। जो पहले चरण की प्रतियोगिता है 12 और 13 फरवरी को, वो लखनऊ के ITI अलीगंज में है, ITI मोहनलालगंज में, ITI चारबाग में है। और इसमें तकरीबन 540 स्किल डेवलप्ड जो हैं युवक वो भाग लेंगे। इसमें अगर आप सीधे तौर पर समझिए तो CNC मोल्डिंग, CNC बीडिंग और इलेक्ट्रीशियन और तमाम तरीके के जो टेक्निकल हैंड्स होते हैं उसकी एक प्रतियोगिता होनी है। और इसमें जो बेहतर करेगा, ये प्रतियोगिता 23 जनवरी तक चलेगी। 24 को जो इसमें पास आउट होंगे, जिनका कार्य सबसे बेहतर होगा, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री के हाथों इसका शुभारंभ होगा। उत्तर प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और उत्तर प्रदेश के युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए योगी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। सीधे तौर से कौशल विकास के अंतर्गत जितनी भी ट्रेनिंग्स आती हैं, अब जो प्रतिभागी इसमें विनर होंगे उनको नेशनल लेवल पर एक बार अपनी कौशल प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। इसके बाद चीन के शंघाई में जो प्रतियोगिता आयोजित होनी है, वहां पर ये उत्तर प्रदेश और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए, इसके खास और मुख्य अतिथि कौन कौन रहने वाले हैं पुनीत? क्योंकि देखिए, बड़े स्तर पर यह आयोजन हो रहा है, ऐसे में जो खिलाड़ी हैं उनका मनोबल बढ़े, इसके लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल के साथ तमाम जो अन्य मंत्रीगण हैं वो मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। 12 और 13 फरवरी को ये प्रतियोगिता जो आयोजित हो रही है, ये लखनऊ के कई ITI सेंटर्स में आयोजित हो रही है, जहां CNC बीडिंग, CNC बोल्डिंग, तमाम तरीके के जो आप टेक्निकल हैंड्स देखते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, चाहे वो वेल्डिंग में हो, अपनी कौशल प्रतिभा दिखाएंगे। और जो इसमें बेहतर कार्य करेंगे, 23 तारीख को देखिए, 23 तारीख तक कई चरणों में प्रतियोगिता होनी है। 24 को जो कुशल तकनीकी होंगे उनको सम्मानित किया जाएगा और उनको इसके बाद आधुनिक मशीनों से जोड़ा जाएगा। यानी आजकल की जो मशीनें हैं उन्नति, वो AI टेक्नोलॉजी पे आने लगी है। अब इनको AI टेक्नोलॉजी से ट्रेंड किया जाएगा। उसके बाद जो विश्व स्तर पर कौशल विकास की प्रतियोगिता होनी है, जो चीन के शंघाई में आयोजित है, उत्तर प्रदेश के जो विनर युवा होंगे वो चीन में उत्तर प्रदेश का और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। शानदार प्रदर्शन करने वालों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 24 तारीख को जब सम्मानित किया जाएगा तो प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। जी बिल्कुल। और इसकी क्या कैटेगरीज हैं पुनीत इस पूरी प्रतियोगिता की? क्योंकि आप बता रहे हैं अलग अलग चरण में है, ऐसे में क्या तैयारी रहेगी? कितने प्रतिभागी और किस किस राज्य से प्रतिभागी इसमें शामिल हो रहे हैं?
देखिए 12 तारीख से शुरू होने वाले और 23 तारीख तक चलने वाले ये प्रतियोगिता कई चरणों में होनी है। ऐसे में इसमें जो कैटेगरी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वेल्डिंग है, सीएनसी मिलिंग है, सीएनसी मोल्डिंग है, तमाम तरीके के कैटेगरी बनाई गई है और उसमें जो प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे, जो वहां पर शिक्षक होंगे वो पूरी तरीके से उनकी कुशलता को देखेंगे और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को आगे सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल तक ले जाया जाएगा और 23 तारीख को इसका फाइनल होना है। 23 तारीख को जो प्रतिभागी सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे 24 को उनको सम्मानित किया जाएगा। आशा जताई जा रही है कि 24 तारीख को भी सीएम के हाथों ही उनको सम्मान मिलेगा और उत्तर प्रदेश की सरकार उनको अब देश में जो अन्य बड़े उद्योग हैं वहां पर भेजेंगे ताकि वो आधुनिक मशीनों से अपनी ट्रेनिंग को और निखार से और सीधे तौर पर भारत का जो कौशल विकास का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है कुछ महीनों बाद दिल्ली में, वहां पर ये उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे और उसके बाद चीन के संघाई में जो कौशल विकास का एक बड़ा कार्यक्रम है उसमें उत्तर प्रदेश और भारत प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें अच्छा प्रदर्शन करने वालों को 24 तारीख को सम्मानित किया जाएगा, प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी और अब जो आधुनिक ट्रेनिंग है वो इनको कराई जाएगी। देखिए सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, ऐसे में को सरकारी नौकरी प्रदान नहीं करी जा सकती है, लेकिन युवा अगर तकनीकी हैंडल है या अगर वो टेक्निकल पूरी तरीके से ट्रेंड है तो कहीं ना कहीं एक बड़े रोजगार के अवसर है, वो खुद का व्यवसाय भी खोल सकते हैं और दूसरों को रोजगार भी दे सकते हैं। आधुनिक मशीनों के लिए काफी पैसा खर्चा होता है, लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार तैयारी कर रही है कि जो चयनित प्रतिभागी होंगे उनको आधुनिक जो ट्रेनिंग होगी वो सरकार के खर्चे पर कराई जाएगी, इनको विजिट भी कराई जाएगी देश की कई बड़ी उद्योग कंपनियों में, जहां कई दिन रुक करके जो बड़ी मशीनें हैं उन पर पूरी तरीके से सीखेंगे कि किस तरीके से ये मशीनें वर्क करती हैं और किस तरीके से उनका कार्य और बेहतर हो सकता है। और उसके बाद जो देश में कौशल विकास की बड़ी प्रतियोगिता होनी है उसमें उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते यही युवा आपको नजर आएंगे और उसके बाद चाइना के संघाई में जिस तरीके से कौशल विकास की एक विश्व स्तरीय प्रतियोगिता है उसमें उत्तर प्रदेश के प्रतिभागी प्रतिभाग करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल। और देखिए क्योंकि जब चीन के शंघाई के लिए जो खिलाड़ी सेलेक्ट किए जाएंगे ताकि वो भारत का प्रतिनिधित्व कर सकें, क्या खूबियां उनमें देखी जाएंगी? क्योंकि देखिए जब हम चाइना के खिलाड़ियों की बात करते हैं तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत जिक्र होता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। ऐसे में इसको कितना ध्यान में रखा जाएगा इससे पहले? देखिए सीधे तौर पर उन्नति आज तक किसी भी सरकार ने जो टेक्निकल हैंड्स हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनके बारे में नहीं सोचा। आधुनिक ट्रेनिंग उनको नहीं दी जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो लोहे इत्यादि का जो कार्य करते हैं, बिल्डिंग इत्यादि का कार्य करते हैं उसके क्षेत्र में हो, जबकि चाइना काफ़ी आगे है, तमाम आधुनिक तकनीकों का और तमाम आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर रहा है। फिलहाल इन विनर्स को इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि ये वहाँ पर कंपटीशन बीट कर सके। सीधे तौर पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बड़े उद्योग घराने हैं जहां पर इस तरीके के कार्य होता है, उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर वेल्डिंग के क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है तो उसे जो बड़े पार्ट्स, चाहे वो ट्रेन के पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां हो, चाहे वो प्लेन के पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां, उनके पास बड़ी आधुनिक मशीनें हैं, वहां पर भी इनको ट्रेन किया जाएगा। जो विनर यहां से जीतेंगे इनको वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी, वहां पर सिखाया जाएगा, छोटी मशीनों से लेकर के बड़ी मशीनों पर कैसे वर्क किया जाता है ये सिखाया जाएगा। उसके बाद भारत में कौशल विकास की जो बड़ी प्रतियोगिता होगी वहां पर भी इनका कंपटीशन दूसरे प्रदेश के प्रतिभागियों से होगा और उसके बाद चीन के संघाई में विश्व स्तरीय प्रतियोगिता होनी है। और जिस तरीके से आपने कहा कि देखिए चीन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे चलता है, तो जाहिर तौर पर भारत भी अपने जो विनर्स रहेंगे, जो यहां से प्रतिभाग करने संघाई जाएंगे, उनको भी इस रूप में तैयार करना चाहता है कि जाहिर तौर पे वहां पर किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो और वहां पर जो यहाँ के प्रतिभागी चुन करके जाए वो अच्छा, कि जो युवा हैं उनको कौशल से परिपूर्ण किया जाए और उनका मनोबल बढ़ाया जाए, इसी के लिए ये पूरा कार्यक्रम है। और देखिए इस पर नजर बना के रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट